मुकालमा पेश करने के लिए अरशद, आफरीन और अली। बेटा, मेरी 2 दिन से दवा खत्म हो गई है, मेरी दवा ला देना। क्या माँ, जब देखो तब तुम्हारी दवाई खत्म रहती है। बेटा, दवा खा लेती हूँ तो कुछ आराम मिल जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ला दूंगा। और ज्यादा दुख न सुनाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, याद रहा तो वापसी में ला दूंगा। क्या पता कब ये मुसीबत मेरे सर से हटेगी। बेटा, मेरी दवा ले आया। हाँ, लो लाया हूँ, खाओ। कंगाल बनाकर रख दिया है मुझे तुम्हारी दवा ने। कितनी दवा दिलाऊं, हर दूसरे तीसरे दिन 150 रुपए की दवा लाता हूँ। अब मुझसे दवा के लिए मत कहना, और भी तुम्हारे बेटे हैं, उनसे भी मंगवा लिया करो। बेटा, दवा खा लेती हूँ तो कुछ आराम मिल जाता है। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। उन लोगों से भी मांगा था, उन लोगों ने भगा दिया। सोचा मेरा छोटा वाला बेटा मालदार और वो मुझसे मोहब्बत भी करता है, वो मेरी खिदमत करेगा, वो मेरी दवा इलाज भी कराएगा, वो मुझे प्यार से देखेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने मेरी किस्मत इतनी ख़राब बनाई है कि मेरे 6 बेटों में से मेरा कोई नहीं होगा। अच्छा, मैं अब तेरे पास से भी चली जा रही हूँ। हेलो सालिम भाई, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या क्या? आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है, पूरा माल जल कर खाक हो गया है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। अय अल्लाह, मैं तो बर्बाद हो गया। सालिम भाई क्या हुआ आपको? असलम, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे हो भी गया कुछ? मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, करोड़ों का नुकसान हो गया। क्या क्या कह रहा है तू? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। सालिम, एक बात पूछूं तुझसे? क्या पूछेगा? क्या तुमने अभी फिलहाल कोई बड़ा गुनाह किया क्या? नहीं भाई, मैंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, सिर्फ अपनी माँ को डांटा था दवा के लिए। अच्छा, बस समझ में आ गया। बड़े अफसोस की बात है, बूढ़ी माँ दवा के लिए पैसा मांगे और उसकी औलाद डांट कर भगा दे। शर्म आनी चाहिए ऐसी औलादों को। तुझे पता है, जब तू बीमार था तो तेरी माँ के पास तेरे इलाज के लिए पैसा नहीं था। दूसरों के घरों के बर्तन धुलकर तेरे इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करती थी। तुझे शायद यह भी नहीं मालूम होगा कि तू इतना पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी कैसे बना। जब तू पढ़ता था तो तेरी फीस जमा करने के लिए तेरी माँ के पास पैसा नहीं था। मालदारों के घरों में झाड़ू देकर तेरी फीस के लिए पैसा इकट्ठा करती थी, जिसकी वजह से तू आज पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन गया। तुझे मालूम है, बचपन में जब तू खाना खाने के लिए बैठता था तो तेरी माँ के पास इतना खाना नहीं होता था कि खुद भी खा ले और तुझे भी खिला दे, लेकिन खुद भूखी रहती और तेरा पेट भरती। तो शायद यह भी भूल गया होगा कि घर से सफर पर निकलता था तो उस वक्त तेरी माँ अपना दामन फैलाकर खुदा से तेरे लिए सलामती की दुआ करती थी। तो शायद यह भी भूल गया होगा कि जब तू घर से निकलता था बच्चों के साथ खेलने के लिए, घर आने में जरा सी देर हो जाती थी तो तेरी माँ पागलों की तरह तुझे ढूंढती थी, लेकिन तुझे देखकर सारा गम भूल जाती। एक मर्तबा तू अपनी माँ के साथ कहीं जा रहा था, अचानक तूने एक दुकान पर छोटी सी साइकिल देखी और जिद करने लगा कि अम्मा, मैं ये साइकिल लूंगा। उस वक्त तेरी माँ के पास पैसा नहीं था, इसने अपने कानों की बाली बेचकर तेरी वो ख्वाहिश भी पूरी की। और सुन, खुद इसने अपने लिए कभी नया कपड़ा नहीं पहना, दूसरों का दिया हुआ पहना करती थी, लेकिन तेरे लिए नए कपड़ों का इंतजाम किया। सुन सालिम, और सुन, तेरी माँ के पैरों में हमेशा टूटी हुई चप्पलें हुआ करती थी, लेकिन तेरे लिए नए जूतों का इंतजाम कर देती। कभी इसने तुझे एहसास होने नहीं दिया कि मैं गरीब हूँ, जिस चीज की तुझे जरूरत होती वक्त पर उसका इंतजाम कर देती। और सुन, आखिरी बात सुन, जब तूने अपना कारोबार शुरू करने का इरादा किया तो उस वक्त तेरे पास एक पैसा नहीं था,
इस माँ को पता चला तो इसने अपना सारा जेवर बेचकर तेरे कारोबार के लिए पैसों का इंतजाम किया। जिन पैसों की बरकत से तू आज इतना मालदार हुआ था, इस माँ को 100-200 रुपए की दवा दिलाने पर इतना एहसान मुझे तो इतना याद है, और ना जाने कितनी मुसीबतें और परेशानियां झेलनी होंगी। तेरी माँ ने ये एक माँ अपने बच्चे की कैसे परवरिश करती है, ये एक माँ ही जान सकती है। इस माँ की दुआ की वजह से तू इतना मालदार हुआ था, इस माँ का दिल दुखाने की वजह से तू बर्बाद हो गया। तूने खुद ही अपनी जन्नत को ठोकर मारकर जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लिया। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह ताला तेरी माँ को सलामत रखे। आमीन। माँ मुझे माफ कर दो। अच्छा बेटा, माफ किया, आइंदा ऐसी गलती मत करना। माशाअल्लाह, माँ माँ ही होती है।